हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ऐसे अवकल समीकरण जो अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण में रिड्यूस हो जाएं और उनको हम आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो आइए देखते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में होती है x टू द पावर n dny अपॉन dxn प्लस p1 x टू द पावर n माइनस 1 dn माइनस 1y अपॉन dxn प्लस एंड सो ऑन प्लस pny इक्वल टू f ऑफ x, जहाँ f ऑफ x का फंक्शन या कांस्टेंट हो सकता है। अब इस इक्वेशन को हमको रिड्यूस करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में, ताकि हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो हमारी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होती है वो कैसी होती है? वो होती है आपकी dny अपॉन dxn प्लस a1 dn माइनस 1y अपॉन dxn माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस any इज इक्वल टू क्यू टाइप की। तो हमको इस इक्वेशन को रिड्यूस करके ऐसे फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट x टू द पावर n का यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है ये वाला टर्म ऐसा। तो हमको इसको रिड्यूस करना है ताकि ये ऐसे फॉर्म में आ जाए। हर टर्म को हम ऐसा ऐसा रिड्यूस करेंगे और फिर उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस होमोजीनियस इक्वेशन लीनियर इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में x इक्वल टू e टू द पावर z यहाँ पर, या z इक्वल टू लॉग ऑफ x से, और फिर हमको मिलेगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट जिसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब z इक्वल टू लॉग x हमने लिया है, इसको अगर हम विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको मिलेगा dz बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन x। अब हमारी इक्वेशन को हमको बदलना है तो ये सब हमको वैल्यूज़ निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं dy बाई dx की वैल्यू, और इसको हम लिखेंगे dy बाई dz इंटू dz बाई dx, और dz बाई dx हमारा 1 अपॉन x है तो हो जाएगा 1 अपॉन x dy बाई dz। इस x को हम यहाँ ले आते हैं dy बाई dx के साथ, ये इम्प्लाई करेगा x, ये x को x dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dz, या इसी को हम लिखेंगे x dy इज इक्वल टू d डैश y, जहाँ d ऑपरेटर हम डिनोट कर रहे हैं d बाई dx के लिए और d डैश है हमारा d बाई dz के लिए। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे d2y बाय dx स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू ये मान लीजिए हमारी इक्वेशन 2 हो गई। d2y बाई dx स्क्वायर के लिए हमको करना होगा d बाई dx ऑफ dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ dy बाई dx, तो dy बाई dx हमने यहाँ निकाला है 1 अपॉन x dy बाई dz। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ, ये दोनों हम फंक्शन x का लेके चलेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन x dy बाई dz को ऐसे ही रखते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले से, प्लस इस बार 1 अपॉन x ऐसे ही रखेंगे d बाई dx ऑफ dy बाई dz। ये तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का, और dy बाई dz ऐसे ही रहेगा प्लस 1 अपॉन x। अब यहाँ पे dy बाई dz है, इसको डायरेक्ट x के रेस्पेक्ट में हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको d बाई dz कर देंगे और इंटू कर देंगे dz बाई dx। यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dz, तो इक्वल टू होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dy बाई dz प्लस 1 अपॉन x। इसको आप डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं d2y बाई dz स्क्वायर इंटू dz बाई dx, तो dz बाई dx हमने यहाँ निकाला था 1 अपॉन x, हम यहाँ रख देंगे 1 अपॉन x, मीन्स d2y बाई dx स्क्वायर हमको मिला माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dy बाई
dz प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर d2y बाय dz स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर दोनों हम यहाँ इस तरफ ले आते हैं एलसीएम लेके, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू d2y बाय dz स्क्वायर माइनस dy बाय dz। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोग को। या इसी को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी डैश स्क्वायर माइनस डी ऑफ वाई ऑपरेटर फॉर्म में, या इसको हम लिख सकते हैं डी डैश माइनस 1 इंटू वाई। ठीक है, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को लिख दिया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई, डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर को लिख दिया डी डैश स्क्वायर, डी वाई बाई डी जेड को लिख दिया डी डैश इंटू वाई, इसमें से हमने डी डैश कॉमन ले लिया तो हो गया डी डैश माइनस 1 वाई। बिल्कुल ऐसे ही जब हम निकालेंगे एक्स क्यूब डी क्यूब वाई, मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी डी डैश माइनस 1 इंटू डी डैश माइनस 2 इंटू वाई एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हमको आगे मिलते जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 3 हो जाएगी, ये हो जाएगी इक्वेशन 4। तो हम 2, 3, 4 जो हमारी आई वैल्यूज़ उनको सबको हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन जो है वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में, जो कुछ इस टाइप की होगी डी डैश माइनस 1 एंड सो ऑन डी डैश माइनस n प्लस 1। ये आप सॉल्व करके अपने आप से देख सकेंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे। सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन से हम n टाइम्स आराम से डिफ्रेंशिएट करके देख लेंगे एंड सो ऑन डी डैश माइनस n प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस पी एन माइनस 1 इंटू डी डैश पी एन माइनस 1 इंटू डी डैश प्लस पी एन इंटू वाई इक्वल टू 5z। 5z हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो इनिशियल फंक्शन था वो f ऑफ x में था, लेकिन अब एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर z से हमने सब्सटीट्यूट किया, तो एफ एक्स जो हमारा है वो भी z के टर्म में आएगा, तो हमने यहाँ पे उसको लिख दिया 5 ऑफ z के फॉर्म में। ये हमारी इक्वेशन हो गई जो कि हमको मिलेगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के फॉर्म में, और जिसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 log ऑफ एक्स। तो आप देख रहे हैं ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमको रिड्यूस करना है, तो हम सॉल्यूशन के लिए करेंगे x इक्वल टू ई टू द पावर z या z इज इक्वल टू log x। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं, तो हमारी जो इक्वेशन चेंज होगी वो कैसी हो जाएगी, हमने वहाँ पे ऑपरेटर निकाले थे डी डैश माइनस 1 हो जाएगा यहाँ इंटू वाई रहेगा, तो y को हम बाद में एंड में एक साथ लिख देंगे माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स में जाएगा आपका डी डैश, और यहाँ पे है प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 log x। तो 2 और log x की जगह हम रखेंगे z। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड को भी हमको x इक्वल टू ई टू द पावर z के अनुसार ही चेंज करना है। अब देखिए ये जो इक्वेशन हमको मिल गई ये हो गई आपकी डी डैश स्क्वायर माइनस यहाँ का एक डी डैश और ये डी डैश, तो माइनस 2 डी डैश प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2z। और ये इक्वेशन हमारी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के टाइप की, जिसको CF और PI निकाल के हम दी गई इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन जो कि होगी डी डैश स्क्वायर। अब ये डी डैश
स्क्वायर माइनस 2d डैश प्लस 1 है तो d डैश स्क्वायर इसको हम कर सकते हैं, और d डैश स्क्वायर माइनस 2d डैश प्लस 1 इक्वल टू 0, या d डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मिलेगी हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन। और यहाँ से हमको d डैश की वैल्यू मिल जाएगी 1 1। तो जो हमारा CF होगा वो हो जाएगा, दोनों रूट आपके सेम है तो CF हम लिखते हैं C1 प्लस C2, x की जगह हमारा z हो गया है तो z e टू द पावर z। अब हम निकालेंगे PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पहले हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, उससे रूट निकाल लिए, उससे हमको CF मिल गया। अब हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल PI निकालना है। ये हो जाएगा 1/d डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑफ, राइट हैंड साइड हमारा है 2z। अब देखिए ये फॉर्म भी बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। हम इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा 1/fd ऑफ x टू द पावर m, जिसको हमने पहले भी बताया हम कर सकते हैं। 1 आप इसको सॉल्व करते समय कैसे करते हैं, 1 प्लस fd का इन्वर्स x टू द पावर m, या 1 माइनस fd का इन्वर्स x टू द पावर m के फॉर्म में हम ले आते हैं, और उसके बाद अपना एक्सपांशन लगा के सीरीज़ को एक्सपांड करके हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी हमको वही करना है। तो हम इसमें से कॉमन लेंगे माइनस 1 को 1 पहले कर देंगे तो क्या होगा, स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 माइनस डी डैश ऐसे ही हो जाएगा, स्क्वायर है तो का स्क्वायर इंटू 2z, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस डी डैश टू द पावर माइनस 2 इंटू 2z। ठीक है, तो PI हमारा ये आया। अब इसको हमको सॉल्व करना है तो हम इसको ओपन करेंगे यहाँ पे, तो 1 प्लस 2d डैश प्लस एंड सो ऑन इंटू 2z। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया 1 माइनस, हमारा माइनस है तो 1 माइनस x टू द पावर माइनस 2 का, तो यह होता है आपका फॉर्मूला 1 प्लस 2x प्लस 2 इंटू 3/2 इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे z है तो खाली एक बार डिफ्रेंशिएट होगा फिर ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमने फॉर्मूले को आगे नहीं लिखा है, यहीं तक लिखकर इसको छोड़ा है। इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 तो अंदर आ जाएगा 2z प्लस 2 इंटू डी डैश ऑफ 2z। तो ये हो जाएगा 2z प्लस 2 इंटू डी डैश ऑफ 2z मतलब 2, तो हो जाएगा 2z प्लस 4। ये आया हमारा PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल, और ये था हमारा CF। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y इक्वल टू C1 प्लस C2z e टू द पावर z प्लस 2z प्लस 4। लेकिन इनिशियली हमको जो क्वेश्चन दिया था वो x और y में था, जहाँ पे हमने x इक्वल टू e टू द पावर z सब्सटीट्यूट करके इक्वेशन को चेंज किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। इसलिए जो इनिशियली हमको इक्वेशन दी थी उसको वापस हम x और y में करेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन इज y इक्वल टू C1 प्लस C2, ये x इक्वल टू e टू द पावर z था तो z इक्वल टू हो जाएगा log x इंटू e टू द पावर z, तो हो जाएगा आपका x प्लस 2z, तो z आपका हो जाएगा 2 log x, z की जगह फिर से log x प्लस 4। तो ये हमारी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो आपने देखा कि होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमको दी है तो उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज करके और फिर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसके मेथड हमको मालूम है। तो इनके प्रॉब्लम्स की और प्रैक्टिस करते रहिए।
अगले लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।